डॉक्टर्स की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, केजरीवाल सरकार से पूछा वॉलंटियर डॉक्टर्स हायर करने के लिए क्यों नहीं दिया गया विज्ञापन। दिल्ली सरकार का हाईकोर्ट में जवाब, कहा अब तक 800 वॉलंटियर डॉक्टर्स के लिए इंटरव्यू हो चुके हैं। वैक्सीन की डिमांड पर बीजेपी का हमला, कहा केजरीवाल सरकार ने पहले 1 करोड़ 34 लाख डोज का ऑर्डर देने के लिए दावे किए थे, अब कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है। संबित पात्रा का आरोप, केजरीवाल सरकार ने विज्ञापनों पर 804 करोड़ रुपए खर्च किए लेकिन एक भी अस्पताल नहीं खोला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, हम ऑक्सीजन बेड बढ़ा रहे हैं, तीसरे वेव के लिए तैयार रहना चाहिए। केजरीवाल ने कहा, जिस तरीके से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, अगर तीसरे वेव में रोज 30,000 से भी ज्यादा केस आएंगे तो हम डील कर सकते हैं। मनीष सिसोदिया बोले, दिल्ली को अब जो ऑक्सीजन मिल रही है वो अस्पतालों की मांग को पूरा करने के लिए सही है। दिल्ली के द्वारका में माउंट कार्मल स्कूल में 40 बेड का कोविड केयर सेंटर बना है, सिसोदिया ने दौरा किया। दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा में 400 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू हुआ। गुजरात के हापा से 224 टन लिक्विड ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हुई और पहुंची। केरल के सीएम ने पीएम को चिट्ठी लिखी, केरल में उत्पादन होने वाले पूरे 219 टन ऑक्सीजन राज्य को देने को कहा। दिल्ली के सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में जर्मनी की मदद से ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। कतर और कुवैत से मदद लेकर आईएनएस कोलकाता न्यू मैंगलोर पोर्ट पहुंचा। 24 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, 400 ऑक्सीजन सिलेंडर और 47 कॉन्सेंट्रेटर भेजे गए। आईएनएस त्रिकंद भी कतर से 27 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर मुंबई पहुंचा। आईएनएस एरावत सिंगापुर से मेडिकल उपकरण लेकर विशाखापट्टनम पहुंचा। ब्रिटेन की ऑक्सीजन कंपनी ने भारत को 1350 ऑक्सीजन सिलेंडर डोनेट किए हैं। इजराइल से मेडिकल उपकरण गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से पहुंचा। 1300 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 400 वेंटिलेटर्स भी शामिल। दिल्ली हाईकोर्ट में आप विधायक इमरान हुसैन का जवाब, फरीदाबाद से मांगते हैं ऑक्सीजन। कोर्ट ने इमरान हुसैन से कहा, साबित कीजिए कि ऑक्सीजन दिल्ली के बाहर से ली है और 13 मई तक सुनवाई टली। दिल्ली में सिलेंडर बिक्री की ऑनलाइन ठगी का पाप, पैसे खाते में डलवाते हैं लेकिन नहीं भेजते थे सिलेंडर। दिल्ली में सिलेंडर की कालाबाजारी करने के आरोप में कैट्स एम्बुलेंस में काम करने वाले 2 लोग गिरफ्तार हुए। खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कालरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, अग्रिम जमानत की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी। लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर किराए पर देने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। दिल्ली में रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग करने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, एक इंजेक्शन 32,000 रुपए में बेचते थे। इंदौर में उज्जवल पटेल नाम का शख्स गिरफ्तार, पानी भरे इंजेक्शन को रेमडेसिविर बताकर 20,000 रुपए में बेचता था। चेन्नई के किलपाक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के लिए बड़ी भीड़ जुटी। वैक्सीनेशन के लिए ऐप पर रजिस्ट्रेशन को लेकर राहुल गांधी का निशाना, का दुर्भाग्य से कोरोना उन्हें भी हो रहा है जिनके पास इंटरनेट नहीं है, ऐसे में लोगों को वैक्सीन दी जाए। ओवैसी का केंद्र सरकार पर निशाना, वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन पॉलिसी में फेल सरकार, दूसरी लहर की वार्निंग के बावजूद सरकार सोई रही। एनबीए प्रेसिडेंट रजत शर्मा की पहल पर नोएडा में मीडिया कर्मियों का वैक्सीनेशन शुरू, 500 मीडिया कर्मियों को लगाए गए टीके। रजत शर्मा ने सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। उड़ीसा सरकार विदेशों से सीधा मंगाएगी कोरोना वैक्सीन, ग्लोबल टेंडर जारी करेगी। झारखंड में 14 मई से 18 साल से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन का ऐलान। लुधियाना में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। 18 साल के ऊपर 25,000 रजिस्टर्ड वर्कर्स को टीके लगेंगे। अहमदाबाद में वैक्सीनेशन के लिए लंबी कतार, सेंटर पर एक दिन में करीब 1500 लोगों को लग रहे हैं टीके। पटना के गिरधा रोड अस्पताल पर वैक्सीनेशन के लोगों का हुजूम, बद इंतजामी का माहौल दिखा। गाजियाबाद में वैक्सीनेशन की चोरी के आरोप में एक महिला और युवक गिरफ्तार हुए। कोविशील्ड वैक्सीन चोरी कर 800 रुपए में लगाते थे। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचड़वाड़ में एक नर्स और केमिस्ट समेत 3 लोग गिरफ्तार, 21 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए हैं। देश में 24 घंटे में 3,67,000 नए केस, 3,754 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में 37,236 नए केस, 549 लोगों की जान गई। मुंबई में कोरोना के 1794 नए केस सामने आए, 74 लोगों की मौत हुई। मुंबई में अब तक 111 पुलिसकर्मी कोरोना से मारे गए हैं। नागपुर में करीब 2,500 नए मरीज, 51 लोगों की जान गई। दिल्ली में 12,651 नए केस से 319 लोगों की जान गई। यूपी में 21,331 लोग कोरोना संक्रमित हुए और एक दिन में 278 लोगों की जान गई है। उत्तराखंड में कोरोना के 5,541 नए केस सामने आए और 168 लोगों की मौत हुई है। बंगाल में 134 कोरोना संक्रमितों की मौत, 19,445 लोग संक्रमित हुए हैं। उड़ीसा में 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव, 17 लोगों की जान गई है। गुजरात में कोरोना के 11,592 नए केस, 117 लोगों की जान गई। राजस्थान में कोरोना के 16,487 नए केस और 160 मरीजों ने दम तोड़ा। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 9,715 नए केस सामने आए, 81 लोगों ने जान गंवाई है। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 198 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, 8,625 लोग संक्रमित हुए हैं। हिमाचल
प्रदेश में 4,359 नए केस सामने आए, 53 लोगों ने जान गंवाई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना से 3,614 लोग संक्रमित, 56 लोगों की मौत। केरल में कोरोना केस में कमी आई है, कमी नजर नहीं आ रही है, 27,487 नए मरीज सामने आए हैं। कर्नाटक में कोरोना के 39,305 नए केस, 596 लोगों की जान गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 14,986 नए केस, 84 लोगों की जान गई है। तमिलनाडु में करीब 29,000 नए मामले और 232 लोगों ने दम तोड़ा। अफवाहों पर टेलीकॉम डिपार्टमेंट का बयान, 5G टेस्टिंग से कोरोना की दूसरी लहर के मैसेजेस झूठे हैं। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन को 1 हफ्ते और बढ़ाया है। शादियों और अंतिम संस्कार में 11 से ज्यादा लोगों पर पाबंदी लगी है। हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को 5,000 रुपए देने का ऐलान किया है। चंडीगढ़ में 1 हफ्ते के लिए बड़ा कर्फ्यू, शाम से 6 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। बंगाल में धार्मिक और सांस्कृतिक समारोह में 50 लोगों को जाने की इजाजत होगी, ममता की अपील, ईद पर भीड़ न जुटाए लोग। कर्नाटक में 14 दिन का लॉकडाउन शुरू, बेंगलुरु में पुलिस का आला अधिकारियों ने मार्केट का जायजा लिया। मणिपुर के 7 जिलों में 17 मई तक कोरोना का कर्फ्यू का ऐलान। वाराणसी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, सब्जी मंडी में बड़ी तादाद में लोग खरीदारी करने पहुंचे। बदायूं में काजी जिला के जनाजे में उमड़ी भीड़, मामले में FIR दर्ज, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। उत्तराखंड में एंट्री के लिए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। कश्मीर में बनिहाल से बारामूला ट्रेन सर्विस 16 मई तक स्थगित की गई, कोरोना के चलते फैसला हुआ। बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी ने दिल्ली के संगम विहार और महिपालपुर में कोविड सेंटर की शुरुआत की। अयोध्या में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए योगी ने PM मोदी को धन्यवाद कहा। BHU में अस्थायी कोविड हॉस्पिटल शुरू हुआ, DRDO ने तैयार किया अस्पताल। लखनऊ में 255 बेड का कोविड अस्पताल शुरू, HAL ने तैयार किया अस्पताल। समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान को निमोनिया होने के बाद ICU में शिफ्ट किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, पहली कैबिनेट बैठक में कई फैसले लेंगे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने राष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर को खत लिखा, कोरोना संकट पर संसद का स्पेशल सत्र बुलाने की अपील की है। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को जर्मनी ने सभी वयस्कों को लगाने की मंजूरी दी। ग्रीस में कई महीनों बाद स्कूल खुले, केस कम होने के बाद फैसला। कोरोना की वजह से कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव 23 जून को नहीं होगा। ममता सरकार में 43 TMC विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। बंगाल विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष चुने गए। विपक्ष के नेता बनने के बाद बोले शुभेंदु, हिंसा के खिलाफ आवाज बुलंद करूंगा। बंगाल में बीजेपी के सभी 77 विधायकों को मिलेगी सिक्योरिटी कवर, केंद्रीय सुरक्षा बल देगी सुरक्षा। शीतलकुची फायरिंग मामले में बंगाल CID ने CISF के 4 कांस्टेबल, 1 इंस्पेक्टर और 1 डिप्टी कमांडेंट को नोटिस भेजा है। शुभेंदु अधिकारी का निशाना, ममता के इशारे पर कार्रवाई, CID जांच के दायरे में नहीं आता CISF। बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने CID के नोटिस को राजनीति से प्रेरित बताया। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने हिंसा पर चिंता जताई, कहा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए सरकार मुझे हेलीकॉप्टर नहीं दे रही है। ममता बनर्जी ने गवर्नर के आरोपों को नकारा, कहा बंगाल में शांति है, कहीं कोई हिंसा नहीं है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा, कहा बंगाल में हिंसा का तांडव ठीक नहीं। असम के 15वें मुख्यमंत्री बने हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ 13 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। हेमंत बिस्वा शर्मा ने उग्रवादी संगठन उल्फा को चर्चा के लिए बुलाया, शांति की अपील की। तमिलनाडु के पूर्व CM के पलनीस्वामी AIADM के विधायक दल के नेता चुने गए। चेन्नई एयर कस्टम ने फॉरेन पोस्ट ऑफिस से 2.5 किलो अवैध सोना जब्त किया है। नेपाल के PM KP शर्मा ओली को बड़ा झटका, संसद में नहीं जीत सके विश्वास मत। नेपाल की राष्ट्रपति ने सभी पार्टियों को बहुमत की सरकार बनाने का ऑफर दिया है। पार्टी नेताओं से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम के साथ गुरुवार को आने को कहा। यरूशलेम में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों और इजरायल पुलिस के बीच हिंसक झड़प जारी, कई दिनों से चल रही है झड़प। इजरायल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल में पुलिस की क्रूरता का समर्थन किया। इजरायल के खिलाफ तुर्की के इस्तांबुल में प्रदर्शन, राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजरायल को आतंकी देश बताया। ईरान ने इजरायल की बर्बर और क्रूर कार्रवाई के खिलाफ इस्लामिक देशों से एकजुट होने की अपील की है। US डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत 73 रुपए 35 पैसे। सेंसेक्स 295 और निफ्टी 119 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए।